शिवानी, मेरी शर्ट प्रेस हो गई? शिवानी, शिवानी, क्या हुआ आयुष, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या ये सब? तुमने मेरी ऑफिस की शर्ट जला दी? ये शर्ट कैसे चली? मैंने तो अच्छे से प्रेस करके साइड में रख दी थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं आया और मैंने प्रेस इस पे रख दी? आयुष मैं शिवानी बस, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुमसे तो मैं घर आके निपटूंगा। पेपर्स कहाँ गए? शिवानी, शिवानी, क्या हुआ आयुष? इसमें मेरे ऑफिस के पेपर्स थे, कहाँ चले गए? आयुष मैंने तो नहीं देखे तुम्हारे कोई पेपर्स। यार शिवानी, यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा, इसमें ऑफिस के पेपर्स थे, मैं अंदर गया, जब बाहर आया तो पेपर्स गायब थे। वो बहू झाड़ू लगा रही थी कहीं झाड़ू में तो। पापा जी मानती हूँ कि मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, लेकिन मैंने तो इनकी फाइल छुई तक नहीं है। मैंने सिर्फ मिट्टी इकट्ठी करी और डस्टबिन में डाल दी। अरे अगर तुमने नहीं देखे तो जमीन खा गई क्या? पेपर गए कहाँ? बेटा यहीं कहीं होंगे ना, ढूंढो, कहीं मिल जाएंगे, ढूंढो, मिल जाएंगे। ये बेटा, ये तेरे ऑफिस के पेपर डस्टबिन में पड़े थे। ये सब क्या है शिवानी? मेरे पेपर्स डस्टबिन में कैसे गए? मुझे नहीं पता आयुष कि ये पेपर्स डस्टबिन में कैसे गए। एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। बस अब बहुत हो गया, अपनी ना हरकत सुधार लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े, तुम्हारी जॉब छुड़वा के तुम्हें घर बैठाना पड़े। बेवकूफ औरत। गैस की स्मेल। शिवानी, गैस ऑन है क्या? नहीं तो अभी अभी मैं बंद करके आई हूँ। तो ये स्मेल कैसे आ रही है? शिवानी, गैस तो ऑन है। अरे मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अभी अभी दूध उबाले और गैस बंद करके गई हूँ। मैं तुम हम सबको मारना चाहती हो क्या? मैं काफी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा घर के काम में ध्यान ही नहीं है। बस अब बहुत हो गया, अब से तुम घर पे ही रहोगी, जॉब पे नहीं जाओगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मैं ना शिवानी की जॉब छुड़वा रहा हूँ, अब से सिर्फ ये घर के काम करेगी। रुकिए साहब, इसमें मेम साहब की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती बड़े साहब की है। सोनू, तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? तू जानता भी है कि तू मेरे पापा पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। मैं जानता था साहब, आप मेरी बात पर ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था साहब कि बड़े साहब मालकिन पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, इसलिए मैंने इस बार वीडियो बना ली ताकि सच आपके सामने आ जाए। झूठ बोल रहा बेटा, ये पता नहीं कहां से नकली वीडियो बना के ले आया ये। पापा, अब सब कुछ सामने है, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हो। देखो, जो भी बात है ना साफ साफ बता दो। तो बेटा सुन, सीधी सी बात है, मुझे नहीं पसंद है कि मेरी बहू जाकर बाहर कहीं काम करे। अरे बहुएं होती घर का काम करने के लिए, ना कि बाहर जाके ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए। और एक तू है, मेरी सुनता ही नहीं है।
अरे तुझे थोड़ी सुनने पड़ते हैं इस समाज के ताने, अपने लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। मुझे लोग कहते हैं इसकी बहू जाके काम करती है बाहर। तो मुझसे पूछ रहा है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैं ये साबित करना चाहता था कि बहू का घर के कामों में ध्यान नहीं है और तू गुस्से में आकर इसकी जॉब छुड़वा दे। पापा, आपको दिक्कत ही क्या है शिवानी के जॉब पे जाने से? कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। और ऊपर से जितना भी पैसा कमाती है ना, सारा घर पर ही लेकर आती है। उससे हमारी भी तो कितनी हेल्प होती है ना। आपको याद है पापा, अभी कुछ टाइम पहले आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। आपके ऑपरेशन में मेरी सारी सैलरी चली जाती थी। उस समय हमारे घर का खर्चा किसकी सैलरी से चल रहा? शिवानी की सैलरी से। जरा सोचो पापा, अगर उस टाइम शिवानी ना कमा रही होती ना, हमारी भीख मांगने की नौबत आ गई होती। और पापा, क्या आपने ये 4 लोग और समाज की रेट लगा रखी है? जब आप बीमार थे ना, मैं और शिवानी आपके साथ खड़े थे, वो 4 लोग और समाज नहीं खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के आखिर में यही बोलना चाहूँगा, अभी मौका है, सुधर जाओ और ये पुराने ख्यालात ना अपने दिमाग से निकाल दो, वरना कल को ऐसा ना हो कि मुझे शिवानी को लेकर कहीं और रहना पड़े। शिवानी, अपने पापा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।